जुगाली के साथ। गाय जो कुछ खाती है, खाने के बाद जुगाली करती है। ऐसे ही हम ब्राह्मण जो ज्ञान लेते हैं ईश्वर से, उस ईश्वरीय ज्ञान के महावाक्यों पर मनन चिंतन मंथन रूपी जुगाली करते हैं। उसको जब चबाते हैं तो रस निकलता है। उस रस से खून बनता है। हमारा खून कौन सा है, स्थूल है या सूक्ष्म है? कौन सा सूक्ष्म खून है? जो शुद्ध संकल्प आते हैं वो ही हमारा खून है। ब्राह्मणों के जो शुद्ध संकल्प हैं वो श्रीमत से निकलते हैं। जो अशुद्ध संकल्प होते हैं वो माया की देन है, विकारों की देन है, विविचारी याद की देन है। विविचारी याद से अशुद्ध संकल्पों की उत्पत्ति होती है। इसलिए मनन चिंतन मंथन को भी चेक करना है कि जो भी हमने मनन चिंतन मंथन किया, जुगाली की, उससे जो रस निकला है वो रस हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है और विश्व का कल्याण करने वाला है या नहीं है। अगर आत्मा का भी कल्याण करने वाला नहीं है, विश्व का कल्याण करने वाला भी नहीं है, तो उसकी पहचान बाबा ने बता दी। क्यों, क्या, कैसे, कब, ये प्रश्न पैदा होते रहेंगे। ये जो प्रश्न पैदा होते हैं वो हमारे 84 जन्मों को प्रत्यक्ष करते हैं या गुप्त कर देंगे? है, गुप्त कर देंगे। और है यज्ञ में जो धन देके उतना नंबर मिलेगा या किसी आत्मा को संदेश देकर पट्टी करवा के बाबा का बच्चा दिया उसका नंबर मिलेगा? यज्ञ में धन दान देते हैं उससे ज्यादा नंबर मिलेगा या किसी आत्मा को संदेश देकर पट्टी करवा के उसको ज्यादा नंबर मिलेगा? जो स्थूल धन है वो हाथों का मैल है। तन के द्वारा कमाया हुआ है। और वो स्थूल धन ये भी हो सकता है कि अच्छी कमाई हो या न हो, लेकिन दूसरों को जो संदेश देते हैं ईश्वरीय ज्ञान का, वो ईश्वर का दिया हुआ धन है। जगदम्बा भी देती है और लक्ष्मी भी देती है। दोनों देने वाले तो हैं, लेकिन दोनों के दान में क्या अंतर है? है कोई अंतर है या नहीं है? लक्ष्मी जो देती है वो ईश्वर का दिया हुआ ही धन देती है, अपना कुछ भी नहीं देती। और जगदम्बा सर्व मनोकामना